हरे कृष्णा। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी जो ये त्यौहार है विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है और महाराष्ट्र में इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आप देखेंगे तो हर घर में व्यक्ति इस उत्सव को पूरे तन्मयता के साथ मनाता है। तो आज हम जानेंगे गणपति बप्पा कौन हैं, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, उनकी लीलाएं कैसी हैं और उनको विघ्नहर्ता भी हम जानते हैं। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो उनको विघ्नहर्ता की उपाधि किसने दी, ये जो है कुछ गूढ़ लीलाएं हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस उत्सव को हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए। गणपति बप्पा का यदि हम अपने जीवन में आगमन हम लेकर आते हैं अपने जीवन में, उनको यदि उनका आगमन होता है तो किस प्रकार से हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए, किस प्रकार से उनका सम्मान करना चाहिए। और गणपति बप्पा एक शुद्ध वैष्णव हैं, सर्व पूजनीय है। कहा जाता है कि सभी देवों में प्रथम पूजनीय देवता है जो वो गणपति बप्पा हैं। तो कैसे प्रथम पूजनीय बने, ये विशेष जो इतनी सारी उनकी जो लीलाएं हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम कि गणपति बप्पा विशेष क्यों हैं, विशेष पूजनीय कैसे हैं। तो इसके पीछे छोटी सी कथा आती है और ये पुराणों की कथा है। तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि भगवान शिव को जब प्रथम पुत्र कार्तिकेय जी हुए और कार्तिकेय जी को उत्पत्ति जो है देवताओं के सेनापति के रूप में हुआ। आप सभी जानते हैं कि कार्तिकेय जी बहुत शक्तिशाली हुए और उनको पालने के लिए 6 माताओं का जो है 6 माताएं उनको प्राप्त हुई और उसके बाद वो विशेष जो है आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने। तो अपना उन्होंने कार्यभार संभाल लिया और खास करके उनका जो पराक्रम था वो शिव जी जैसा था। तो उनका ज़्यादातर जो है वह एफेक्शन यानी उनका अटैचमेंट माता के प्रति यानी पार्वती जी के प्रति उतना नहीं था। तो इस प्रकार से माता पार्वती के मन में एक भाव रहता था ये कि मेरा कोई पुत्र हो जिसे मैं अपनापन दे सकूं, अपने पास उसको रख सकूं, उसको प्यार दे सकूं। तो उन्होंने शिव जी से एक बार कहा कि देखिए कार्तिकेय तो आपके जितना तपस्वी है, आपके जितना शक्तिशाली है, पराक्रमी है, लेकिन मुझे एक अपना पुत्र चाहिए जो मेरी बातों को सुने, मेरे पास रहे और मेरी भावनाओं को समझे। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा देखो, यदि आपको कोई ऐसा पुत्र चाहिए तो उसे केवल और केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। तो आप भगवान विष्णु की भक्ति करो, तपस्या करो। और माता पार्वती ने घोर तपस्या किया, कई वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या किया। और घोर वर्षों के पश्चात भगवान विष्णु जब प्रकट हुए उनके सामने और कहा कि क्या वरदान चाहिए आपको। तो माता पार्वती ने कहा मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा आप जैसा पुत्र यानी मेरे जैसा कौन पुत्र हो सकता है, मैं तो अकेला हूं, ना तो कोई मेरे समान हो सकता है, ना तो मेरे से कोई बड़ा हो सकता है। मैं यूनिक हूं, तो मुझे ही आपके पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं आपकी ये इच्छा पूरी करूंगा। और भगवान जो है उनके पुत्र के रूप में आए और बहुत ही सुंदर दिव्य स्वरूप उनका। माता पार्वती इतनी खुशहाल हो गई कि उन्होंने सभी को आमंत्रित कर दिया
सारे देवी देवता उनको देखने के लिए आए, और क्यों ना जाए, देवों के देव महादेव, माता पार्वती के पुत्र, जगत जननी जगदम्बा जिनको कहा जाता है, उनके पुत्र के रूप में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है और इतनी खुश हैं वो। तो उनको पता चला कि सारे देवी देवता तो आए मगर एक देवता नहीं आए हैं। तो कौन नहीं आए? तो बोले वो शनिदेव नहीं आए। तो क्यों नहीं आए? उनको इनविटेशन नहीं भेजा? तो नहीं पता चला। इनविटेशन भेजा था मगर फिर भी नहीं आए। बोले नहीं, उनको आना पड़ेगा, मेरे पुत्र को देखने उनको आना पड़ेगा। उन्होंने फिर से भेजा रिक्वेस्ट कि आप क्यों नहीं आए, आपको आना पड़ेगा। शनिदेव ने कहा माता मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं नहीं आ सकता, नहीं आपको आना पड़ेगा मेरे पुत्र को देखने के लिए। हर माँ की एक इच्छा होती है कि उसका पुत्र चाहे जैसा भी हो लेकिन सबसे जगत में वो सुंदर है। और माता पार्वती के पुत्र गणेश वो तो सर्वाधिक सुंदर थे, क्योंकि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं वो। तो वो तो चाहती कि सभी लोग आए और उनका दर्शन करें। तो इस प्रकार से शनिदेव को बलपूर्वक उनको आना पड़ा। आए और अपने सर को झुकाकर वहाँ पर वो माता को प्रणाम किए और उन्होंने कहा माता कृपया आपके सम्मान के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, अब मुझे जाने की अनुमति दे। माता पार्वती ने कहा ऐसे कैसे मैं जाने दूंगी आपको, आपको मेरे पुत्र को दर्शन तो कीजिए, आप आए हैं तो मेरे पुत्र का दर्शन तो करके जाएं। शनिदेव ने कहा माता मैं आपके पुत्र का दर्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कुछ कारण है माता, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको करना होगा। तो जैसे ही उन्होंने अपने सर को ऊपर उठाया वैसे ही पुत्र गणेश का जो सर धड़ से अलग हो गया। ये अकस्मात ऐसी घटना घटते ही पूरा हाहाकार मच गया, लेकिन माता पार्वती फिर भी धैर्यपूर्वक थी। उन्होंने कहा यह अनहोनी कहाँ से हो गई। शनिदेव बेचारे चुप वहाँ पर खड़े थे, क्योंकि उनको उनकी पत्नी के द्वारा श्राप लगा था कि किसी की भी तरफ अगर वो नज़र उठाकर देखेंगे तो उसका गला कट जाएगा। अब बड़े चिंता में आ गए सब। अभी तो पूरा धूमधाम से एक बालक के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन अचानक से ये तो क्या हो गया, पूरा हाहाकार बदल गया। तब उस समय भगवान विष्णु आ रहे थे वैकुंठ से बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ से ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने उनको मैसेज भेजा कि आप आ रहे हैं यहाँ पर बालक गणेश को उसको आशीर्वाद देने, मगर यहाँ तो कुछ अनहोनी हो गई है। तो आप एक काम कीजिएगा, जब आप आ रहे होंगे तब आप किसी बच्चे का सर लेकर आइएगा जिससे उसको सर नया दे सके हम। तो भगवान विष्णु जब आ रहे थे उन्होंने देखा एक हाथी उत्तर दिशा में बैठा हुआ हथनी और एक उसका बच्चा हाथी, छोटा बच्चा वहाँ पर खेल रहा था। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके गले को काटा और उसको हाथ में लेकर आ गए और उन्होंने तुरंत गणपति के सर पे ले जाकर उसको लगा दिया। और जैसे ही लगाया गणपति फिर से आ गए अपने स्वरूप में, और सभी देखकर उनके रूप को देखकर अद्भुत हो गए और लोग नृत्य करने लगे। ये तो बहुत अद्भुत रूप हो गया। हाँ, भगवान जो भी कुछ करते हैं बहुत अद्भुत होता है। देखिए भगवान नर और सिंह के रूप में आए, वो भी एक अद्भुत लीला थी भगवान की। ऐसे ही भगवान ये जो है एक गज और मनुष्य, हाथी और मनुष्य का कॉम्बिनेशन, तो भगवान कुछ भी करने में सक्षम है। यही होता है भगवान की लीला। तब भगवान ने स्वयं विष्णु ने उनको उनकी प्रार्थना की और उनको कहा कि स्वयं उनकी जो है आरती उतारी और पहले उनकी पूजा की। और उन्होंने सभी देवताओं को आदेश दिया कि जैसे मैं इनको प्रथम पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको पूजनीय बना रहा हूँ, ऐसे मैं सभी को आदेश देता हूँ कि आज से गणपति प्रथम पूजनीय रहेंगे। सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय गणपति रहेंगे।
इसीलिए गणपति बप्पा को प्रथम पूजनीय माना जाता है। आप किसी भी अनुष्ठान में देखिए, किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में देखिए, किसी भी कार्यक्रम में देखिए, जो भी शुभ मुहूर्त होता है, शुभ कार्यक्रम होता है, सब में गणपति बप्पा को प्रथम देव के रूप में स्थापित किया जाता है। तो ये तो रहा भगवान गणपति बप्पा का प्राकट्य और प्रथम पूजनीय उनके लीला का एक सार रूप में कथा का वर्णन। अब आता है वर्णन कि गणपति जी इतने विशेष क्यों हैं हमारे जीवन में और किस प्रकार से हम गणपति जी की पूजा अनुष्ठान करें। तो गणपति जी जो विशेष हैं इसलिए क्योंकि गणपति जी ने शास्त्रों की रचना की, किसके माध्यम से? वेद व्यास जी के माध्यम से। गणपति जी लिखने में बहुत एक्सपर्ट हैं। ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के पास जब व्यास देव जी चिंता लेकर गए कि मैं जो शास्त्रों की रचना करने वाला हूं उसे लिखेगा कौन? इतना बड़ा किसी का टाइप राइटिंग नहीं है, कोई इतना बड़ा फास्ट टाइपिंग नहीं कर सकता जितने स्पीड से मैं बोलूंगा। इतना बड़ा कोई लिखने वाला चाहिए, है कोई? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, एक व्यक्ति है, शिव जी के छोटे पुत्र गणेश ये कार्य कर सकते हैं, आप उनके पास जाइए। और जब व्यास देव जी गणपति के पास गए और उन्होंने कहा कि आप ये कार्य करेंगे, वो तुरंत सहमत हो गए और उन्होंने अपने एक दांत से जो है क्या करना शुरू कर दिया? वेदों की रचना करना शुरू कर दिया। और वेद कौन है? ये साक्षात भगवान है। तो यानी कि वेदों का संकलन करने में सहायता देने वाले कौन है? गणपति बप्पा हैं। तो जो वेदों के संकलन में सहायता कर रहे हैं गणपति बप्पा, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो भगवान के कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। वो तो ये हमको प्रेरणा दे रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमें यदि उनको प्रसन्न करना है, गणपति बप्पा को प्रसन्न करना है, या उनका आगमन हम अपने घर पे करते हैं, उनको अगर बुलाते हैं तो किस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। जो भी वेदों में वर्णित जो नियम है, सिद्धांत है, या जो भी भगवत गीता है, ये जो सिद्धांत जो उन्होंने बनाए हैं भगवान ने और जिसका प्रतिपादन किया गणपति बप्पा ने, अपने हाथों द्वारा संकलन किया उसको जाने, समझे और अपने जीवन में उतारे, तभी जाकर गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा, अगर किसी व्यक्ति ने अपने हाथों से कोई पुस्तक लिखी हो और वो पुस्तक छोड़ के जाए और कोई उसके आने वाली पीढ़ी में वो उस पुस्तक को उठाकर फेंक दे और बोले कि मुझे क्या करना है। लेकिन मैं उस व्यक्ति को बहुत मानता हूँ, उसकी पुस्तक को मैं कभी नहीं पढ़ा आज तक, लेकिन उस व्यक्ति को बहुत मानता हूँ मैं। तो सोचिए कितना मूर्ख व्यक्ति होगा कोई, कि अगर व्यक्ति को मानता है तो उसके द्वारा रचित ग्रंथ को क्यों नहीं पढ़ेगा? वो अवश्य पढ़ेगा, क्योंकि यदि व्यक्ति इतना महान है तो उसके द्वारा रचित ग्रंथ कितना महान होगा। तो व्यक्ति से तो हम साक्षात्कार नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्ति द्वारा जब रचित जो ग्रंथ है, जो प्रामाणिक है, यदि उसको अपने जीवन में हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो प्रेरणा हमको मिलेगी। हम उनको समझ पाएंगे कि गणपति बप्पा कितने महान हैं। एक शुद्ध वैष्णव है, वो हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। और आखिरी में उनको विघ्न विनाशक कैसे कहा जाता है? आप देखते हैं गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता का अर्थ क्या हुआ? जो हमारे सभी कष्टों को, दुखों को हर ले। तो इसमें भगवान नरसिंह की लीला आती है। जब प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने सारे अत्याचार हो रहे थे, हिरण्यकश्यपु एक के ऊपर एक अत्याचार कर रहा था, और अंत में जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को समाप्त कर दिया, और इतने क्रोधित हो गए क्योंकि हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से प्रहलाद महाराज को जो प्रताड़ना हुई, और उसको देखकर सुनकर हिरण्यकश्यपु को समाप्त करने के बाद भी जो है नरसिंह भगवान को शांति नहीं प्राप्त हो रही थी। बहुत क्रोधित हो गए थे। ब्रह्मा जी को कहा गया, शिव जी को कहा गया, लक्ष्मी जी को कहा गया, लेकिन कोई शांत नहीं करा पाया उनको। तो उसी समय सारे देवी देवता गए थे
और उसी समय जो है गणपति बप्पा भी अपने छोटे से चूहे के ऊपर बैठ के गए थे, क्योंकि उनका वाहन वही है। सबके पास तो मर्सिडीज है, फेरारी है, BMW है, लेकिन हमारे गणपति बप्पा के पास क्या है, मारुति 800 है, छोटी सी गाड़ी। उस पर बैठ के गए थे। अब जो है जब वहाँ पर पहुँचे और जैसे ही शेर को देखा इतना दहाड़ते हुए, वो चूहा पीछे की तरफ आया और गणपति बप्पा बेचारे मोटे पेट, उनका पेट इतना बड़ा, लंबोदर कहा जाता है उनको, लंबा उदर, वो गिर गए। और गिर गए तो नरसिंह भगवान को हंसी आ गई। हंसी आ गई तो सबको लगा रहे चलो कुछ तो मतलब थोड़ा भगवान अभी सॉफ्ट हो गए। तो जैसे हंसे, अभी गणपति बप्पा भी डर गए थे, चूहा तो डर ही गया था, लेकिन जब हंसे तो सब लोगों के मन में थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर हुए, वो लोग थोड़ा सा उनके जो भय थे वो कम हो गए और उन्होंने विघ्नहर्ता का उनको उपाधि दिया। कहा कि आज से तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इस क्रोध की अग्नि में शांत करने में तुमने मुझे थोड़ा सा प्रसन्न किया है, इसलिए मैं आज से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, हाँ, कि आज से तुम विघ्नहर्ता होगे। क्योंकि विघ्न विनाशक कौन है? नरसिंह भगवान है। असली विघ्न विनाशक है नरसिंह भगवान। उसी को उन्होंने अपने जो है आशीर्वाद को किसको दिया? गणपति जी को दिया कि आज से आप भी विघ्नहर्ता कहलाओगे। जो भी आपको आपकी अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना करता है और भक्ति के रूप से बिना कुछ मांगे एक शुद्ध भक्त के रूप में आपकी पूजा करता है, तो उसका निश्चित रूप से विघ्न, उसके आने वाले जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो हमें यह समझना चाहिए, यदि हम अपने जीवन में गणपति बप्पा को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले गणपति बप्पा ने जो कार्य किए हैं उनको समझना बहुत आवश्यक होगा। तो उनके कार्य बहुत दिव्य हैं, वो बहुत छोटे कार्य नहीं है। गणपति बप्पा भले ही छोटे दिखते हैं लेकिन कार्य बहुत बड़े बड़े दिव्य हैं उनके। इतने बड़े शास्त्रों की रचना, वेद पुराणों की रचना करना कोई सामान्य बात नहीं है। वो हमारे लिए करके गए हैं। नहीं अगर हम कुछ पढ़ सकते तो कम से कम भगवत गीता जो एक महाभारत का हिस्सा है, कम से कम उसको तो पढ़ सकते हैं। तो गणपति बप्पा का एक छोटा सा अगर हम कुछ अपने जीवन में उनको कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कम से कम हर एक व्यक्ति को इस जो है 10 दिन के कार्यक्रम में हम कम से कम हर एक व्यक्ति को 1-2 श्लोक 3 श्लोक प्रतिदिन भगवत गीता का पढ़कर गणपति बप्पा को सुनाना चाहिए। निश्चित रूप से इसके जीवन में शांति और कल्याण का जो है अनुभूति होगा। तो आप सभी को फिर से एक बार गणपति बप्पा मोरया। हरे कृष्णा।